नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 15.3 है और उसका क्वेश्चन कौन सा करें? 7वां। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? दी गई आकृति में 15.16 में, यानी ये आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी कह रहा है ए बी एम सी त्रिज्या वाला ये जो त्रिज्या खंड दे रखा है, ये क्या इसका चतुर्थांश है, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है। यानी इस BC को अपने व्यास मानकर हमने एक पूरा ये वाला अर्धवृत्त खींचा है, यानी जो ये घेरा हो रखा है साथ में, यानी BNC वाला ये क्या है, अर्धवृत्त खींचा है। तो ये कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि कैसे, पहले हम इसका लघुवृत्त खंड निकालेंगे। ठीक है, तो इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम क्या कि इस भुजा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस अर्धवृत्त के लिए क्या करना है, ये वाली BC वाली भुजा भी निकालनी है, तो फिर BC भुजा निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाते ही हमारा क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम चीजें आसानी से धीरे धीरे करेंगे ताकि चीजें क्या है, आसान हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्र यानी इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या खंड ए बी एम सी त्रिज्या, यानी त्रिज्या खंड ए बी एम सी की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कह रहा है कि इस त्रिज्या खंड ए बी एम सी की जो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेमी। तो क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या कितनी दे रखी, 14 सेमी। ठीक है, तो ये कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कह रहा है ए बी एम सी जो क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। और चतुर्थांश में आपको पता है कि हमेशा क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी वृत्त का जो भी चतुर्थांश भाग होगा और उसके केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ए बी एम सी जो हमारा चतुर्थांश वो हमारे क्या है, त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का हमारा कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का कोण हमारा कितना हुआ, त्रिज्या खंड का कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो जो AB और AC क्या है, बराबर है, वो भी क्या है, इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या है। तो AB और AC क्या हमारी बराबर है, तो AB बराबर है किसके, AC के, क्योंकि क्या है, AB बराबर AC के कितनी है, 14 सेमी। क्योंकि हमने लिखा है त्रिज्या हमारी कितनी है, 14 सेमी। तो AB और AC क्या है, त्रिज्या है, वो भी कितनी है, 14 सेमी। तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या है, वृत्त खंड की त्रिज्या है, यानी इस वृत्त खंड की क्या है, यानी इस त्रिज्या खंड की क्या हमारी त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा, BMC, यानी वृत्त खंड हमारा कौन सा है, BMC, यानी ये वाला हमारा क्या है, वृत्त खंड है। तो वृत्त खंड BMC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इससे सूत्र लगा दिए वृत्त खंड BMC का। तो पाई हमारा दे रखा है कितना, 22/7, और आर हमारी दे रखी त्रिज्या कितनी, 14। तो 14 × 14, और थीटा का मान दे रखा है कितना, 90 डिग्री, और बट्टा में क्या लगा दिया, 360 डिग्री। ठीक है, और माइनस में 1/2 आर हमारे दे रखी कितनी, 14। तो 14 × 14, और साइन थीटा का मान कितना है, साइन 90। ठीक है, तो अब ये 360 डिग्री इसके ऊपर चला जाएगा, 22/7 × 14 × 14 और 90, और ये यहाँ पर आ गया इसके पूरे बट्टे में 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको काटा 2 से, इसको 14 को काटा, कितना है हमारा, यानी 7 × 14, और साइन 90 का मान कितना है, 1। साइन 90 का मान कितना हमारा, 1। ठीक है, अब जो चीजें कटी हुई उसको काट देते हैं। 90 एक बार, 360 डिग्री कितनी बार, 936, यानी 4 बार। अब और क्या कट रहा है, तो 7 के पाड़े में 7 एक बार और 14 2 बार।
ठीक है। अब 22 और यानी 2 और 4 कट रहे हैं, 2 एक बार और 4 दो बार, फिर कट रहा है 2 एक बार और 22 11 बार। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 और यहाँ पर माइनस में क्या बचा इधर 7 की गुणा 14 से करेंगे, 14 7 84 यानी 14 7 98, 14 3 70, 14 84, 14 7 98, तो हमारा क्या आया इधर 14 7 98। ठीक है। 11 की हम 14 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो 4 1 और 4 कितना हो गया 5, तो 154 हमारा आया। ठीक है। तो हमारा कितना है 154 माइनस 98, तो घटाने पर क्या बचा हमारा 154 माइनस 98, घटाने पर क्या बचा हमारे पास है, तो हम इसको घटाते हैं 98, तो क्या बचा 14 में से 8 गया 6, फिर 14 में से 9 गया कितना है 5, तो हमारे पास कितना बचा 106 यानी 56, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्या आया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि हमने इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया है, यानी बीएमसी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया इस वृत्तखंड का। अब उसके बाद हमें एक चीज निकालनी है क्या कि हमें इस बीसी भुजा का मान निकालना है, क्योंकि जब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो हमें क्या चाहिए बीसी चाहिए। तो बीसी कैसे निकलेगी, समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज बीएसी में, त्रिभुज बीएसी में, ठीक है, तो आपको पता है ये वाली आधार है और ये वाली लंब है और ये यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है कर्ण। तो हमें ये वाली भुजा निकालनी है बीसी, तो हम क्या करेंगे तो बीसी स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है। तो BC स्क्वायर हमारी निकालनी है, तो AB हमारी दे रखी है, AB स्क्वायर कितनी दे रखी है, AB हमने त्रिज्या हमारी दे रखी है 14, तो हमने क्या 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर हमें क्या हमारा कितना आता है 14 के स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो यानी 14 की गुणा हम 14 से करते हैं 16 यानी 196। ठीक है। तो 14 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 196 प्लस 196। ठीक है। अब आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ क्या होता है अंडर रूट, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो BC स्क्वायर हो जाएगा यानी BC हो जाएगा 196 प्लस 196 और इसके ऊपर लग गया अंडर रूट। ठीक है। तो हमारा BC भुजा का मान कितना आ रहा है 196 1 और 196 1 यानी 2 196 हुआ, यानी हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 196 और इंटू में क्या हो जाएगा 2, है ना। तो कॉमन लेंगे 196, तो इसका इसके भाग देंगे एक बार आएगा, फिर इसका इसमें भाग देंगे एक बार, एक और एक जोड़ा कितना है 2, तो 196 इंटू 2 हो गया। ठीक है। डायरेक्ट हमने इस प्रकार कर लिया। ठीक है। तो अब हमारा BC कितना हुआ आपको पता है 196 किसका, 196 किसका वर्गमूल है, यानी 196 किसका वर्ग है 14 का, तो 196 14 का वर्ग है, तो इसमें से हमने बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचा 14, क्योंकि 196 किसका वर्ग आता है 14 की आता है, तो हमने इस 196 का वर्ग निकाला कितना है 14, तो अंडर रूट हट गया, तो 2 किसी का वर्ग है क्या, तो 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसके ऊपर हमने अंडर रूट रख दिया, तो 14 अंडर रूट 2, तो BC हमारी कितनी आ गई ये वाली 14 रूट 2, BC हमारी कितनी है 14 रूट 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए त्रिज्या, तो मालूम नहीं है केंद्र माना और ये हमारा O हो गया। ठीक है। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे इस BC का हम आधा कर देंगे, तो BC का यानी ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है अर्ध दे रखा यही है अर्धवृत्त BNC की त्रिज्या। ठीक है। यानी BNC क्या ये हमारा पूरा अर्धवृत्त है और इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हमारे ये पता है आपको इसका हमारे पास क्या है व्यास दे रखा है BO, यानी BC हमारे दे रखा है कितना आया अभी हमने BC हमने हम निकाला, तो यानी BC हमने जो निकाला ये हमारा क्या है व्यास है,
तो अर्धवृत्त BNC की त्रिज्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा 14√2/2। तो 2 का भागन 14 में दिया कितनी बार, 7 बार, तो हमारा क्या है 7√2। ठीक है, 7√2। अब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्ध यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/2। पाई हमारे पास दे रखी है 22/7, और उसके बाद r² यानी r हमारी कितनी है, त्रिज्या 7 है, तो 7√2 इंटू 7√2 और ये बट्टा में 2 आ गया। तो ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 22/7 इंटू 2। ठीक है, तो 7 की गुणा में 7 से की कितना है हमारे पास 49। ठीक है, √2 की √2 से करेंगे तो √2 यानी रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से 2 कटा, 7 के बारे में 49 कितनी बार 7 बार, तो 22 की गुणा हम 7 से करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 7 दूनी 14, 80 लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है चीजें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हमारी इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका निकालते ही हमारे क्या आ जाएगा छायांकित भाग का, यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यानी अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका वृत्तखंड कौन सा हमारा, अभी हमने वृत्तखंड निकाला, तो वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाते हैं हमारा क्या आ जाएगा छायांकित भाग का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 154 माइनस क्या घटाना है हमें 56, तो 154 में से 56 घटाना है, हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 154 में से इसको घटाते हैं हमारे पास क्या आएगा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हमारा कितना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, देखो दी गई आकृति में AB का व्यास है, यानी AB हमारा क्या व्यास है, और AC हमारी दे रखी है कितनी, यानी 6 सेमी। ये वाली AC भुजा हमारी कितनी दे रखी है 6 सेमी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि BC दे रखी है, BC हमारी कितनी दे रखी है 8 सेमी, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी दे रखी है 8 सेमी, और ये वाली कितनी है 6 सेमी। ठीक है, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकला, जब हम पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बाद जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या हुआ छायांकित भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी इस AB का मान निकालेंगे। तो AB हमारे पास है क्या, नहीं है, तो हम पहले क्या है इस AB का मान निकालेंगे। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या कहता है, जिसमें AC भुजा कितनी है, AC हमारे देर की कितनी, AC बराबर कितनी है 6 सेमी है, और उसके बाद कहता है कि BC हमारे देर की कितनी है, BC हमारे देर की कितनी 8 सेमी। ठीक है, और हमें क्या करना है इस AB का मान निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पता है आपको, समकोण की ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है कर्ण। तो हम इन दोनों संख्याओं के भुजा के वर्ग का योग करेंगे, जो हमारे किसके बराबर होगा, इस कर्ण के बराबर। तो AB स्क्वायर हमारा कितना होगा, AB स्क्वायर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे देर की कितनी, AB स्क्वायर बराबर AC हमारे देर की कितनी 6 का स्क्वायर करेंगे, और इसी प्रकार BC हमारे देर की 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर किया कितना है 36, और 8 का हमने किया 64, तो हमारा AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ा कितना है 100। अब स्क्वायर हटेगा वहां क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो AB बराबर हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 100।
तो आपको पता है जो 100 किसका वर्ग होता है, यानी 100 किसका वर्गमूल है 10 का, यानी 100 किसका वर्ग है, यानी संख्या 10 का। ए बी हमारा कितना है 10, यानी 10 सेमी हमारा ए बी है, क्योंकि चीजें किसमें सेमी में है, तो यानी ए बी भुजा का मान हमारा कितना है 10 सेमी, यानी इस भुजा का मान हमारा कितना है 10 सेमी। तो अब आपको पता है जब हमारी व्यास हमने निकाल लिया तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, त्रिज्या यानी आर हमारी कितनी हो जाएगी 10 सेमी बटा 2, तो हमारी कितनी आ जाएगी आर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी 5 सेमी। ठीक है, तो 5 सेमी हमारी त्रिज्या आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, छायांकित भाग का यहां लिख लेते हैं क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम इसके अंदर मान लिख देते हैं 22/7, आर हमारी निकाली अभी हमने कितनी है 5 सेमी, तो यानी 5 इंटू 5 किया माइनस 1/2 आधार हमारी कितनी दे रखी है, तो यानी आधार हमारी कितनी है 6 सेमी और ऊंचाई हमारी 8 सेमी। तो आधार हमने मान लिया इसको 6 सेमी, एसी को 6 सेमी और ऊंचाई हमारी दे रखी है कितनी 8 सेमी। ठीक है, 8 सेमी। तो 22 इंटू 5 इंटू 5 ये कितना है 25 बट्टा में 7, तो अब इसमें से इसको काटा कितनी बार गया, ये 1 बार और ये 3 बार, तो 8 या 24, तो यहाँ हमारा कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चीजें एक बार चलो हटाई देते इसको सेमी में, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया 2 को हमने 6 से काटा 3 बार और 3 की गुणा हमने 8 से कितना है 8 या 24। ठीक है, तो 22 इंटू 25 किया हमारा कितना आया 550 बट्टा में 7, तो हमने इसकी गुणा कर ली कितनी है 550 बटा 7 और माइनस क्या आएगा 24। ठीक है, तो अब हम इसका 550 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 पंचे 7 7 49 घटाया 15 में से 9 गया 6, फिर 0 उतारा 7 8 56 घटाया क्या 4 पॉइंट का 0, 7 5 35, फिर घटाया 5 फिर 0, 7 7 49 यानी 78.57 यानी 78.57, तो 78.57 माइनस 24, तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो अब इसमें से इसको घटाते हैं 24 को। ठीक है, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए यानी 5 7 है 5 7, 8 में 4 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास 10 के और यानी कक्षा 10 के और बच्चों को जोड़िए।